ओम शांति। आज 19 मई 2026। आज की ईश्वरीय महावाक्यों में हमारे परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी भव, चलते फिरते उठते बैठते यही अभ्यास करते रहो तो तुम्हारी बहुत उन्नति होती रहेगी। आत्म अभिमानी भव, चलते फिरते उठते बैठते यही अभ्यास करते रहो तो तुम्हारी बहुत उन्नति होती रहेगी। प्रश्न, बाप की एक्यूरेट याद किन बच्चों की बुद्धि में होगी? उत्तर है, जिन बच्चों ने बाप को एक्यूरेट जाना है। कई बच्चे कहते हैं कि बिंदु को भला कैसे याद करें? भक्ति में तो अखंड ज्योति समझ याद करते आए हैं, अभी बिंदी कहकर मूझ जाते हैं। इसलिए पहले पहले ये निश्चय हो कि बाप अखंड ज्योति नहीं, वह तो अति सूक्ष्म बिंदु है, तब याद एक्यूरेट रह सकती है। ओम शांति। सभी बच्चे याद में बैठे हैं। मन मना भाव। ये संस्कृत अक्षर वास्तव में है नहीं। बाप ने जब सहज राजयोग सिखाया है तब ये संस्कृत अक्षर बोले नहीं हैं। ये तो संस्कृत जानते ही नहीं हैं। बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं। भल वह ये रथ हिंदी, सिंधी तथा इंग्लिश जानने वाला है, परंतु बाप समझाते हिंदी में हैं। जो जिस धर्म का है उनकी अपनी भाषा है। यहाँ हिंदी भाषा ही चलती है। ये भाषा समझना सहज है और ये स्कूल भी वंडरफुल है। इसमें कोई भी कागज़, पेंसिल, पन्ने आदि की दरकार नहीं रहती। यहाँ तो सिर्फ एक अक्षर को याद करना है, अर्थात बाप को याद करो। गॉड को अथवा ईश्वर को अथवा परमपिता परमात्मा को कोई याद ना करे। ये मुश्किल है। याद सभी करते हैं, परंतु उनकी पहचान नहीं है। बाप ही आकर अपनी पहचान देते हैं। शास्त्रों में जो कल्प की आयु इतनी लंबी लिखती है, वह बाप आकर समझाते हैं। बहुत बड़ी बात भी नहीं है। अहिल्याएँ, बूढ़ी बूढ़ी माताएँ क्या समझेंगी? ये तो बहुत ही सहज है, कोई छोटे बच्चे भी समझ सकते हैं। बाबा अक्षर कोई नया नहीं है। शिव के मंदिर में जाते हैं तो बुद्धि में आता है कि ये शिव बाबा है, वह निराकार है। सभी मनुष्य मात्र बाबा कहते हैं। हम सर्व आत्माओं का बाप एक है। सब जीव की आत्माएं हैं जो शरीर में निवास करती हैं, बाप को याद करती हैं। सब धर्म वाले जो भी हैं, सब परमपिता परमात्मा को याद जरूर करते हैं। वह है परम धाम में रहने वाला बाप। हम भी वहाँ के रहने वाले हैं। तो अब सिर्फ बाप को याद करना है। चाहते भी हैं हम पावन बने, बुलाते भी हैं, हे पतितों को पावन बनाने वाले आओ। नई दुनिया पावन थी, अब फिर पुरानी हुई है। इसको कोई नया नहीं कहेंगे। भारतवासी जानते हैं, नए भारत में देवी देवता राज्य करते थे। जब नया भारत था तो उसके आगे क्या था? संगम। इसमें भी सहज कहना चाहिए, नए के आगे पुराना था। संगम को मनुष्य इतना सहज समझ नहीं सकते। न्यू वर्ड, ओल्ड वर्ड, इसके बीच को फिर संगम कहते हैं। बाप के लिए ही कहते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। हम पतित बन गए हैं। नई दुनिया में कोई पुकारते नहीं, नई दुनिया में कोई पुकारेंगे नहीं। अभी तुम्हारी समझ में आ गया है कि ये भारत पावन था, है पतित पावन। हे पतित पावन आओ। ये तो बहुत समय के से बुलाते आए हैं। उनको ये पता नहीं कि पतित पावन कब, पतित दुनिया कब पूरी
होगी। कहते हैं शास्त्रों में ऐसे लिखा हुआ है कि अभी 40,000 वर्ष और सतयुग और कलयुग पतित दुनिया चलेगी। बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, अभी तुम रोशनी में हो। बाप ने तुमको अब रोशनी में लाया है। ये 5,000 वर्ष में सृष्टि का चक्र पूरा होता है। कल की बात है, तुम राज्य करते थे बरोबर। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, स्वर्ग था। पावन दुनिया में कोई उपद्रव आदि हो नहीं सकता। उपद्रव होता ही है रावण राज्य में। यहाँ तुमको बाप समझाते हैं। तुम सम्मुख कानों से सुनते हो। कौन सुनते हैं? आत्मा सुनती है। आत्मा को बड़ी खुशी होती है, हमको बाप फिर से आकर मिला है। बाप से वर्षा लिया था, अब बाप कहते हैं मुझे याद करो। इसमें कोई लिखने पढ़ने की बात नहीं। जब कोई आते हैं तो पूछा जाता है आपका कैसे आना हुआ, तो कहेंगे यहाँ के महात्मा से मिलते, यहाँ के महात्मा से मिलने, यहाँ के महात्मा से मिलने गए थे। क्यों? तुमको क्या चाहिए बताओ? कोई भिक्षा चाहिए? सन्यासी हो तो रोटी टुकड़ा चाहिए। सन्यासी किसके पास जाते हैं? वह रास्ते में मिलते हैं तो रिलीजियस मनुष्य सब जाते हैं। ये फिर भी पवित्र मनुष्य हैं। इनको भोजन खिलाना अच्छा है। अभी तो पवित्रता भी नहीं है, बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया है। इसमें बड़ी गंदगी है। मनुष्य कितना हैरान होते हैं। यहाँ तो हैरान होने की कोई बात नहीं। बाप कहते हैं लिखने करने की भी बात नहीं है। ये पॉइंट्स आदि भी लिखते हैं धारणा करने के लिए। जैसे डॉक्टर लोगों के पास भी कितनी दवाइयाँ होती हैं, इतनी सब दवाइयाँ याद रहती हैं क्या? बैरिस्टर की बुद्धि में कितने लॉ की बातें याद रहती हैं। तुमको याद क्या करना है? एक बात सो भी बड़ी सहज है। तुम कहते हो एक शिव बाबा को याद करो। वह कहते हैं शिव बाबा कैसे आएंगे? ये भी तुम्हारे सिवाय और किसको पता नहीं। ईश्वर कहाँ है? वह तो कहते नाम रूप से न्यारा है, या फिर कह देते सर्वव्यापी है। रात दिन का फर्क हो जाता है दोनों अक्षर में। नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज़ है नहीं। फिर कह देंगे कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा है। दोनों एक दो के अपोजिट बातें हो गई। तो बाप अपना परिचय दे कहते हैं मुझ बाप को याद करो। गाया भी जाता है सहज राजयोग। बाबा कहते हैं योग का अक्षर निकाल दो, याद करो। जैसे छोटा बच्चा माँ बाप को देखने से ही झट गले लग जाता है। पहले सोच करेगा क्या कि हमारे माँ बाप हैं? नहीं, इसमें सोच करने की बात ही नहीं है। तुम्हें भी सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। भक्ति मार्ग में भी तुम शिव पर फूल चढ़ाते आए हो। सोमनाथ का मंदिर कितना भारी बनाया हुआ है, जो बाद में मोहम्मद गजनवी ने आकर लूटा था। सोमनाथ का मंदिर भारत में नामी ग्रामी है। सबसे पहले तो शिव की पूजा होनी चाहिए। बच्चों को ये सब नॉलेज अभी बुद्धि में आई है। भल पूजा आदि करते
आए हो, परंतु तुमको ये पता ही नहीं था कि ये जड़ चित्र हैं। जरूर चैतन्य में आए होंगे, तब तो वर्ष वर्ष शिव जयंती भी मनाते हैं। ये भी कहते हैं शिव परमात्मा निराकार है। आत्मा जानती है हम भी निराकार हैं। आत्मा कहती है हम भी निराकार हैं। अभी तुम आत्म अभिमानी बनते हो, बहुत सहज है। वह तो हमारा बाबा है, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर, पतित पावन है। उनकी बहुत महिमा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की इतनी महिमा नहीं है, एक की ही महिमा गाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा आकर हमको वर्षा दे रहे हैं। जैसे लौकिक बाप बच्चों को लालन पालन करते हैं, पढ़ाते नहीं हैं, पढ़ाई के लिए स्कूल में जाते हैं, फिर वानप्रस्थ में गुरु किया जाता है। आजकल तो छोटे बड़े सबको गुरु कर देते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को कहा जाता है शिव बाबा को याद करो, सबका हक है, सब मेरे बच्चे हैं। तुम्हारे में भी कोई हैं जो अच्छी रीति याद करते हैं। कई तो कहते हैं बाबा किसको याद करें, बिंदी को कैसे याद करें। बड़ी चीज़ को याद किया जाता है। अच्छा परमात्मा जिसको तुम याद करती हो वह चीज़ क्या है, तो कह देते अखंड ज्योति स्वरूप है, परंतु ऐसे है नहीं। अखंड ज्योति को याद करना रॉन्ग हो जाता है। या तो एक्यूरेट चाहिए, पहले एक्यूरेट जानना चाहिए। बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं और फिर बच्चों को सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार भी सुनाते हैं। डिटेल में भी तो नटशेल में भी। अब बाप कहते हैं बच्चे तुमको पावन बनना है तो उसके लिए एक ही उपाय है, मुझे याद करो। मुझे कहते ही हो पतित पावन। आत्मा को पावन बनाना है। आत्मा ही कहती है हम पतित बन गए हैं, हम पावन थे अब पतित हैं। सब तमो प्रधान हैं। हर एक चीज़ पहले सतो प्रधान फिर तमो प्रधान होती है। आत्मा खुद कहती है मैं पतित बनी हूँ, मुझे पावन बनाओ। शांति धाम में पतित होते नहीं, यहाँ पतित हैं तो दुखी हैं। जब पावन थे तो सुखी थे, तो आत्मा ही कहती है हमको पावन बनाओ तो हम दुख से छूट जाएंगे। तुम समझते हो आत्मा ही सब कुछ कहती है। आत्मा ही जज बैरिस्टर आदि बनती है। आत्मा ही कहती है मैं राजा हूँ, मैं फलाना हूँ। अभी ये शरीर छोड़ दूसरा लेना है, इसको कहा जाता है आत्म अभिमानी। देह होते आत्म अभिमानी रावण के राज्य में देह अभिमानी होते हैं। आत्म अभिमानी अभी ही बाप बनाते हैं। इस समय आत्मा पतित दुखी है तो पुकारती है हे बाबा आओ। ये भी तुम जानते हो ड्रामा प्लान अनुसार पतित से पावन से पतित बनते आए हैं। चक्र फिरता ही रहता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा है हमने 84 जन्म कैसे लिए। अभी ये बात भूलो मत। सुदर्शन चक्रधारी हो रहो। उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में हमको सारी नॉलेज है। तुम समझती हो बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं।
बाप बच्चों को समझाते हैं कि तुमको एक बाप को ही याद करना है। बाप को याद करना रोटी टुक्कर खाना हुआ ना। बाप को याद करना रोटी टुक्कर खाना है बस। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों को बाप बड़ी बड़ी घड़ी घड़ी कहते हैं। बच्चे पेट के लिए सिर्फ एक दो रोटी टुक्कर खाना है। पेट कोई ज़्यादा खाता नहीं। एक जब आटे का खाना है, एक पाव आटे का खाना है। दाल रोटी बस 10 रुपए में भी मनुष्य पेट भर सकता है, तो 10,000 में भी पेट भरते हैं। गरीब लोग खाते भी कम हैं, फिर भी हट्टे कट्टे रहते हैं। भिन्न भिन्न चीज़ें मनुष्य खाते हैं तो और ही बीमार पड़ जाते हैं। डॉक्टर लोग भी कहते हैं एक प्रकार का खाना खाओ तो बीमार नहीं होंगे, तो बाप भी समझाते हैं रोटी टुक्कर खाओ तो जो मिले उसमें खुश रहो। दाल रोटी जैसी और कोई चीज़ नहीं। अपनी पाल अपनी भी नहीं रहनी चाहिए। अपनी अपने को ज़्यादा लालच भी नहीं रहना चाहिए। सन्यासी लोग क्या करते हैं, घर बार छोड़ देते हैं, जंगलों में इधर उधर भटकते हैं। कई लोग सन्यासियों को परमात्मा समझ मदद करते हैं, समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु ऐसे है नहीं। आत्मा तो अमर है, लीन होने की बात ही नहीं। बाकी आत्मा पतित, आत्मा पवित्र और अपवित्र बनती है। तुमको जितना अच्छा ज्ञान मिला है तुम ही प्रारब्ध भोगते हो, फिर वह ज्ञान भूल जाता है। फिर सीढ़ी नीचे उतरनी होती है। अब तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान बैठा हुआ है। तुम 84 जन्म कैसे लेते हैं, ये पाठ कभी भी कोई का बंद नहीं होता। ये बना बनाया ड्रामा है जो फिरता ही रहता है। ये कह नहीं सकते कि भगवान ने कब कैसे बैठ ये ड्रामा बनाया। नहीं, ये तो चला ही आता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती ही रहती है। इन बातों को कोई समझते ही नहीं है। तुम जानते हो हमें ड्रामा प्लान अनुसार आए हैं। अब फिर से ड्रामा अनुसार राज्य ले रहे हैं। ये बातें और कोई समझा नहीं सकता। पूछा जाता है ड्रामा सर्वशक्तिमान है या ईश्वर, तो कहते हैं ईश्वर सर्वशक्तिमान है, समझते हैं वह सब कुछ कर सकते हैं। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ।
पतितों को पावन बनाने मुझे आना पड़ता है। तुम सतयुग में सुखी बन जाते हो, मैं भी जाकर विश्रामी बनता हूँ। परम धाम में तुम सिर को ले चढ़ जाते हो। तुम्हारी शेर पर सवारी है। तुम जानते हो सेकंड बाय सेकंड जो भी चलता है वह ड्रामा की नूंद है। तुम बच्चों को कितनी अच्छी नॉलेज है। अब सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो। बस कागज पेंसिल आदि की कोई बात नहीं। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं ये तो कुछ रखते हैं, वह तो कुछ रखते हैं, वह तो कुछ रखते ही नहीं हैं। सिर्फ बाप को याद करना है तो वर्षा मिलेगा। कितना सहज है, याद से तुम एवर हेल्दी बनोगे। ये है धारणा की बात। लिखने से क्या फ़ायदा होगा। ये तो सब धारण करने की, ये तो सब विनाश हो जाना है। परंतु कोई याद रखने के लिए लिखते हैं। जैसे कोई बात याद नहीं होती रहती है तो गाँव में पल्लू पर गांठ बांध देते हैं। तुम भी गांठ बांध लो। शिव बाबा और वर्षे को याद करना है। ये तो बहुत सहज है। योग अर्थात याद कहते हैं। बाबा याद नहीं आती। योग में कैसे बैठे। अरे लौकिक पाप की याद उठते बैठते चलते फिरते रहती है। तुम भी सिर्फ याद करो, बस बेड़ा पार है। अच्छा मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सार के लिए पॉइंट्स है। स्वदर्शन चक्रधारी बन 84 का चक्र बुद्धि में फिराते रहना है। बेहद बाप को याद कर बेहद का वर्षा लेना है। पावन बनना है। किसी भी चीज़ की लालच नहीं करनी है। जो मिले उसमें खुश रहना है और जो रोटी टुक्कड़ खाना है उसी में बाप की याद में रहना है। आज का पापा का वरदान है। सर्व के दिलों के राज को जान, सर्व को राजी करने वाले सदा विजयी भव। सर्व के दिलों के राज को जान, सर्व को राजी करने वाले सदा विजयी भव। विजयी बनने के लिए हर एक के दिल के राज को जानना है कि किसी के मुख द्वारा निकलने वाले आवाज़ से उसके दिल के राज को जान लो तो कितनी तो विजयी बन जाएंगे। विजयी बन सकते हो। लेकिन दिल के राज को जानने के लिए दिल के राज को जानने के लिए अंतर्मुखता चाहिए। जितना अंतर्मुखी रहेंगे उतना हर एक के दिल के राज को जानकर उसे राजी कर सकेंगे। राजी करने वाले ही विजयी बनते हैं। दिल के राज को जानकर उसको राजी कर देंगे तो वही विजयी बनते हैं।
स्लोगन है वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है जिसमें जो भी फल डालेंगे वह फलीभूत अवश्य होगा। वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है जिसमें जो भी फल डालेंगे वह फलीभूत अवश्य होगा। मतलब सबसे पहले यदि आपको बेहद का वैराग्य हो गया तो फिर जो है और कोई चीज़ करनी जो है मुश्किल नहीं होगी। बेहद का वैराग्य जब से ही होता है तो जो है सबसे अटैचमेंट मोह सब जो है जिसे बाबा कहते हैं जीते जी मरना, वो सबसे जो है वो करना जो है निभाना तोड़ना, ये सब जो है इजी सहज हो जाता है। क्योंकि सब जो है जब तक हमें वैराग्य बेहद का वैराग्य नहीं होगा कि ये सब कुछ अब जाने वाला है, हमें अब ये सब कुछ छोड़ कर जाना है, जब तक ये जो है अंदर नहीं आए कि ये जो है अब थोड़े टाइम का खेल है, तब तक जो है उसमें फंसे पड़े हैं अंदर तक जो है भंवर में, तो फिर कुछ बात नहीं पुरुषार्थ नहीं हो पाता। लेकिन वैराग्य आने के बाद, बेहद का वैराग्य आने के बाद आप सब चीज़ को बड़ी सहजता से स्वीकारने लग जाती है। फिर जो मई मास का वृत्तिशारी का सब्जेक्ट है कि सदा चल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आज का पॉइंट है सदा उमंग उल्लास में एक रस रहने के लिए क्यों के लिए जो भी संबंध में आते हो, चाहे स्टूडेंट चाहे साथी, कैसे भी संबंध में आते हो तो उन सबको जो है सभी को संतुष्ट करना है, संतुष्ट रहना भी है और संतुष्ट करना भी है। क्योंकि संतुष्ट करने की उत्कंठा रहेगी तो जो है पुरुषार्थ भी करेंगे। किसको भी देखो उसमें हर समय मुझे याद करते रहो। किसको भी देखो उसमें हर समय जिसको भी देखना उससे हर समय गुण उठाते रहना, गुणग्राही बनना है। गुण उठाते रहो तो सर्वगुण संपन्न बन ही जाएंगे। सर्व के गुणों को बल मिलने से सदाकाल के लिए उत्साह एक रस रहेगा। गुणग्राही बनो, अवगुणों को देखते हुए भी नहीं देखो। हमें गुणग्राही दृष्टि रखनी है। अच्छा, ओम शांति।